तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं लुकिसम के चैप्टर नंबर 476 के बारे में। और लुकिसम इस वक्त काफी ज्यादा खतरनाक चल रहा है। हमने पिछले एपिसोड में देखा था जो हमारा गो होता है उसके हाथ में तलवार आते ही वो टॉम ली का एक हाथ काट देता है, जिसको देख के सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और साथ में टॉम ली भी। इसके बाद गो बहुत ही सीरियस होकर टॉम को कहता है, ओह डियर, लगता है आज तो मरने वाला है, लेकिन आखिर ये सब क्या है? मैं सोच ही रहा था जो मैंने तेरे हमला करा वो मुझे सही महसूस क्यों नहीं हो रहा था। आखिर तूने नकली हाथ कब से लगा रखा है? और अभी हम देखते हैं जो गो ने टॉम का हाथ आगे से काटा होता है, असल में वो एक नकली हाथ होता है। यानी कि यहाँ पे टॉम ली की किस्मत अच्छी थी कि उसका ये नकली हाथ था वो पहले से ही कटा हुआ है, क्योंकि अगर ये हाथ नकली ना होता तो गो इसको नकली बना देता। गो कहता है, तुझे देख के नहीं लगता तेरा ये हाथ एक्सीडेंट में खोया होगा। आखिर वो कौन इंसान था जो फाइटिंग जीनियस का हाथ काटने में कामयाब रहा, जिसने तेरे हाथ के साथ ऐसा करा? आखिर वो कौन हो सकता है? इसके बाद टॉम कहता है, लगता है इसे 1 साल हो चुका है या फिर 2 साल हो चुके होंगे, या मेरे हिसाब से पूरे 3 साल हो चुके होंगे इसे। गो कहता है, क्या? आखिर तू क्या बोल रहा है बे? टॉम का हाथ अभी कांप रहा होता है, लेकिन ये डर के मारे नहीं कांप रहा होता। ये टॉम की बॉडी का सिग्नल होता है कि अब वो सीरियस हो चुका है। टॉम कहता है, आखिर तू क्या सोच रहा है? मैं तुझे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस बात को कितने साल हो चुके हैं। मैं तुझे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितने साल बाद आज मैं दोबारा से पहले की तरह किंग बन चुका हूँ। यानी कि जो टॉम होता है उसको पहले किंग बोला करते थे लोग, क्योंकि टॉम अपने टाइम में सबकी फाड़ के रखता था। और बहुत समय बाद आज दोबारा से टॉम वैसा ही खूंखार बन चुका होता है। लेकिन गो को टॉम की बातों से कोई भी असर नहीं पड़ता। गो एक तलवार घुमा के मारता है टॉम की गर्दन में, बट टॉम अपने सर को पीछे करके इस हमले से बच जाता है। इसके बाद गो कहता है, अपने ऊपर तुझे कितना ज्यादा घमंड है, क्या तू एक किंग है? आखिर तुझ जैसा ढक्कन एक किंग कैसे बन सकता है? कहीं किंग से तेरा मतलब भिखारियों का किंग तो नहीं है? लेकिन इतने में ही टॉम एक खतरनाक सा अटैक मारता है गो के ऊपर और कहता है, अपना मुंह बंद कर। टॉम ने अभी जो गो के ऊपर हमला करा होता है वो अपने पंजों से करा होता है, लेकिन टॉम के पंजे भी अभी इतने ज्यादा खतरनाक हो चुके होते हैं कि वो बिल्कुल तलवार का काम कर रहे होते हैं। जैसे ही गो टॉम के अटैक से बचता है, इसके बाद टॉम कहता है, तुझे पता है बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं इस दुनिया का राजा हूँ, और तुझे पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि आज तक जिसने भी मुझे भिखारियों का किंग बोला है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैंने उन सबको मार दिया है। और टॉम एक और खतरनाक सा पंजा मारता है गो के, लेकिन गो इस अटैक को भी डॉच कर लेता है। लेकिन उसके बावजूद भी गो पूरी तरह से इस अटैक को डॉच नहीं कर पाया। हम देखते हैं गो के कंधे में टॉम का अटैक पड़ चुका होता है, जिससे गो के कंधे में काफी गहरे घाव बन जाते हैं। तभी टॉम गो को और मौका ना देते हुए एक और खतरनाक सा अटैक करता है गो के ऊपर और कहता है, तेरे साथ मैं काफी देर से खेल रहा हूँ, अब वक्त है तेरा खेल खत्म करने का। बट गो भी किसी से कम नहीं है। गो अचानक से घुमा के एक तलवार मारता है टॉम के सर पे, जिससे टॉम के साइड से बाल तो कट जाते हैं और उसका सर भी 2 टुकड़ों में कटने वाला होता है। बट इतने में ही टॉम खुद की बॉडी को पीछे करके जैसे तैसे इस अटैक से बच जाता है और अचानक से अपनी बॉडी को स्पिन करके गो के ऊपर एक अटैक मारता है, जिससे गो को थोड़ा सा पीछे होना पड़ता है। बट पीछे होने के बावजूद भी गो बहुत ही रफ्तार से आता है और टॉम की चेस्ट में तलवार से एक कट मार देता है। इसके बाद टॉम भी अपने पंजे अंधाधुंध घुमा देता है, जिससे गो की कमर में ये अटैक लग जाता है। बट इस समय इन दोनों को अपनी चोटों की चिंता नहीं होती। ये दोनों एक दूसरे को जान से मारने के लिए यहाँ पे लड़ रहे होते हैं। अभी लगातार ये दोनों जंगलियों की तरह एक दूसरे के ऊपर काफी सारे अटैक्स करते हैं और साथ ही साथ में उनको डॉज भी करते हैं। और क्योंकि अभी ये एक दूसरे के सारे ही अटैक्स डॉज कर पा रहे होते हैं, इसलिए ये दोनों सीरियस हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे को एक बार फिर से जान से मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। और जैसे इन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं और ये एक दूसरे से अलग होते हैं, इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों को कितना डैमेज पहुंचा है। हम देखते हैं गो के पीछे साइड से टॉम के पंजों की वजह से बहुत ही गहरे जख्म बने होते हैं। यानी कि टॉम ने सिर्फ अपने पंजों से ही गो की पीठ को फाड़ के रख दिया होता है, लेकिन जो टॉम होता है गो ने भी उसके रिब्स की साइड में तलवार से एक कट मार दिया होता है, काफी खतरनाक, जिस वजह से टॉम के शरीर से भी खून निकल रहा होता है। बट इसके बावजूद भी इन दोनों के चेहरे पे टेंशन का एक कतरा भी नहीं दिखाई दे रहा होता। गो कहता है, ओए बूढ़े, क्या हम अपनी पूरी रात इसी तरह से बिताने वाले हैं? टॉम कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें इस चीज का अंत जल्दी ही करना होगा। क्यों, मैंने सही कहा ना? गो कहता है, हाँ बिल्कुल सही कहा, हमें अब ये खत्म करना होगा। देख बुड्ढे, ज्यादा घबराइयो मत, लेकिन अब मैं अपना लेवल तेरे लेवल से मैच करने वाला हूँ, यानी कि तेरा वो लेवल जब तेरे पास तेरा दूसरा हाथ भी था। और गो अभी फुल फोकस्ड होके खुद को पूरी तरह से तैयार कर लेता है टॉम ली को काटने के लिए। और वही गो को देख के टॉम कहता है, क्या तू लेवल मैच करने की बात कर रहा है? क्या दोबारा से बोलियो? तू अपने लेवल को इस बूढ़े इंसान के लेवल पे लाने की सोच रहा है? बेटे,
अभी तूने मेरा लेवल देखा ही कहाँ है। और यार टॉम भी किसी राक्षस की तरह गो के सामने पूरी तरह से तैयार खड़ा होता है। ये दोनों ही ऐसे जानवर है जो किसी को भी पलक झपकते ही जान से मार सकते हैं। तभी जो गो होता है अपनी तलवार लेके बहुत ही स्पीड में टॉम की तरफ आता है उसको मारने के लिए और कहता है, हाँ, मैं तेरा लेवल ठीक से नहीं देख पाया, तो मुझे दिखा अपना लेवल। और टॉम भी भागता हुआ जाता है गो की तरफ और कहता है, लगता है तूने मुझे यहाँ पे बहुत ही कम समझ लिया है। और ये दोनों हैवान एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं और जैसे ये दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं यहाँ पे शॉक वेव्स पैदा होती हैं। जो कुछ भी यहाँ पे होता है उसको देख के यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सारे के सारे हैरान हो जाते हैं। सबसे पहले हमें दिखाया जाता है खून टपकता हुआ, और ये जो लगातार खून टपक रहा होता है ये होता है गो किम का। टॉम ने अपनी उंगलियां गो की गर्दन में घुसा दी होती है। हालांकि टॉम की उंगलियां पूरी तरह से नहीं घुसी होती है, बट उसके बावजूद भी सोच के देखो कि टॉम ने अपनी उंगलियां गो की गर्दन में घुसा दी हैं और ये खून वहीं से निकल रहा है। बट खून यहाँ पे गो का ही नहीं निकल रहा होता, खून यहाँ पे टॉम ली का भी निकल रहा होता है, क्योंकि गो ने भी अपनी तलवार टॉम की गर्दन में मार दी होती है। बट हैरानी वाली बात ये होती है कि इन दोनों ने ही अपने अटैक्स पूरी तरह से नहीं मारे होते। अगर टॉम चाहता तो वो अपनी उंगलियां गो की गर्दन के आर पार कर सकता था, और अगर गो चाहता तो वो टॉम की गर्दन उड़ा सकता था। बट ये दोनों ही ऐसा नहीं करते और एक जगह पे रुक जाते हैं। इसके बाद टॉम कहता है, गो किम, आखिर तूने अपने हमले को रोक क्यों लिया? गो कहता है, वो तू था जिसने अपने हमले को पहले रोका। बुढ़े, मुझे बता तूने अपने हमले को रोका क्यों? टॉम कहता है, मैंने महसूस करा अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम दोनों एक दूसरे को ही जान से मार देंगे। जब मैं यहाँ पे आया था तो मैं सोच रहा था कि तुझे जल्दी से जान से मार के जिन्यूंग पार्क को मैं यहाँ से लेके जाऊंगा, लेकिन सच में मुझे यकीन नहीं होता। इस पीले बाल वाले लड़के की तलवार इतनी ज्यादा तेज है, जल्दी ही आगे सब कुछ बदल सकता है और ये सब कुछ होगा उस हरामजादे की वजह से। लेकिन मुझे बता, हम दोनों एक दूसरे को जान से क्यों मारे? आखिर हम दोनों ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम दोनों ऐसा किसके फायदे के लिए कर रहे हैं? क्या एक दूसरे को जान से मार के तुझे या फिर मुझे किसी को भी कुछ फायदा होगा? गो कहता है, आखिर तू बोलना क्या चाहता है? टॉम कहता है, बात बिल्कुल सिंपल है। अगर हम दोनों एक दूसरे से फाइट करके यहाँ पे मर गए तो जिन्यूंग पार्क को यहाँ से कौन लेके जाएगा? अगर हम दोनों ही मर गए तो हम दोनों में से ही कोई भी जिन्यूंग पार्क को लेके नहीं जा पाएगा। और टॉम की ये बात सुन के ये दोनों ही एक दूसरे के हथियार एक दूसरे के शरीर से हटा लेते हैं। गो अपनी तलवार हटाते हुए कहता है, तेजिन चियोन तैयार हो जा, हम यहाँ से जा रहे हैं। और गो तेजिन चियोन के पास आके उसके कंधे का सपोर्ट ले लेता है क्योंकि वो अभी काफी ज्यादा जख्मी होता है। गो तेजिन को कहता है, अभी के लिए हम यहाँ से जा रहे हैं। तेजिन कहता है, लेकिन जिन्यूंग पार्क अब भी यहीं पे है, हम अभी यहाँ से क्यों जा रहे हैं? हमें जिन्यूंग को अपने साथ लेके जाना होगा। गो कहता है, चाहे हम उसको अपने साथ लेके जाएं या फिर ना लेके जाएं, मुझे नहीं लगता इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा। क्या तुझे लगता है अगर हम उसको अपने साथ लेके गए तो वो हमें चार्ल्स चोई की कमजोरी के बारे में बता देगा? अगर उसे दोबारा से पागलपन के दौरे पड़ गए और वो उन दौरों की वजह से मर गया तो फिर उसकी डेड बॉडी का ध्यान कौन रखेगा? उसके बाद हम क्या करेंगे? हम अब भी काफी ज्यादा कमजोर हैं। हम जिन्यूंग को अपने साथ रख के खतरा मोल नहीं ले सकते। अगर जिन्यूंग हमारे साथ रहा तो चार्ल्स चोई की नजरें हमारे ऊपर होंगी। इस मैटर को हम बाद में देखेंगे। और वहीं जो टॉम होता है वो भी वापस से अपने कपड़े पहनने लगता है। इतने में यहाँ पे सैरा सिन पहुँच जाती है, जिसको देख कर टॉम कहता है, ये क्या? मुझे पूरा यकीन है मैंने तुम्हें जिन्यूंग पार्क को ढूंढने के लिए कहा था, लेकिन उसके बावजूद भी तुम अकेली वापस क्यों आ रही हो? जिन्यूंग पार्क कहाँ है? सैरा कहती है, सर आप चिंता मत करो, मैंने जिन्यूंग पार्क को ढूंढ लिया है। टॉम कहता है, अगर ऐसी बात है तो अभी तुम्हें उसके साथ यहाँ पे आना चाहिए था। सैरा कहती है, मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं अभी आपको जिन्यूंग पार्क से नहीं मिला सकती। टॉम कहता है, क्या? लेकिन क्यों नहीं? सैरा कहती है, क्योंकि अभी जिन्यूंग पार्क की हालत ठीक नहीं है। अभी जिन्यूंग पार्क को काफी सारे दौरे पड़ रहे हैं। नॉर्मली जिन्यूंग पार्क बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे ही वो अपने पास्ट के बारे में याद करता है उसके सर में दर्द होने लगता है। जिन पुरानी यादों से उसके साथ ऐसा हो रहा है उसमें उसके काफी सारे दोस्तों की मौतें हैं, जैसे कि गैब्रियोंग किम की मौत, और साथ ही साथ में मुझे पता चला चार्ल्स चोई की वजह से भी जिन्यूंग पार्क का ऐसा हाल है। चार्ल्स चोई का नाम सुनते ही उसके सर पे दर्द होने लगता है। चीफ, मुझे लगता है अभी हमें इस जगह से चलना चाहिए क्योंकि अभी के लिए बहुत ही मुश्किल से उसके पागलपन के दौरे खत्म हुए हैं। अगर अभी आपने दोबारा उससे कुछ भी पूछा तो उसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक थोड़ा सा पुराना सीन, जिस वक्त सैरा सिन जिन्यूंग पार्क के साथ थी। जिन्यूंग इस समय बिल्कुल नॉर्मल होता है और एक जगह पे बैठा हुआ होता है और यहाँ पे जेक और डैनियल भी मौजूद होते हैं। सैरा सिन जिन्यूंग पार्क को कहती है, मिस्टर जिन्यूंग पार्क, प्लीज कुछ बोलने की कोशिश करो। जेक कहता है, अंकल क्या आप ठीक हो? लेकिन जिन्यूंग को भी कुछ भी याद नहीं होता। जिन्यूंग कहता है, आखिर ये सब क्या चल रहा है?
मैं कहाँ पे हूँ और तुम लोग कौन हो? सैरा कहती है, तो क्या आपको धीरे धीरे होश आ रहा है? मिस्टर जिनयोंग पार्क, मेरा नाम है सैरा सिन, मैं व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर से हूँ। तुम्हें देख के ऐसा लगता है खुद को शांत करने के लिए तुम्हें काफी सारी दवाइयाँ खानी पड़ी। लेकिन जिनयोंग को ये भी याद नहीं होता है कि उसने इतनी सारी दवाइयाँ खाई। जिनयोंग कहता है, क्या आखिर तुम क्या बोल रही हो? सैरा कहती है, मिस्टर जिनयोंग पार्क, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। बहुत सारी दवाइयाँ लेने की वजह से अभी आपकी ऐसी कंडीशन है, आप थोड़ी ही देर में ठीक हो जाओगे। जिनयोंग कहता है, हाँ मुझे याद आ रहा है, मैंने कुछ खाया तो था, लेकिन बट जो डैनियल होता है अभी जिनयोंग को देख के अपने मन में बोल रहा होता है, जब मैं अपनी ग्रैंडमा के यहाँ पे गया था वहाँ से मेरे मन में ऐसे काफी सारे सवाल आए थे जो मुझे जिनयोंग पार्क से पूछने हैं। इस इंसान से मुझे कई सारी बातें पूछनी है। सबसे पहली बात, मैं जानना चाहता हूँ कि जिनयोंग पार्क का मेरी मदर के साथ क्या रिश्ता है और क्यों आखिर मेरी ग्रैंडमा जिनयोंग पार्क का नाम सुनते ही इतनी ज्यादा पागल हो जाती है। और आखिर वो बाकुनो जो कभी जिनयोंग पार्क के साथ काम किया करते थे वो मुझे यंग मास्टर कह के क्यों बुलाते थे? मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर मेरा जिनयोंग पार्क के साथ क्या रिश्ता है। आखिर बाकुनो उस वक्त मुझसे क्या कहना चाहते थे और आखिर जिनयोंग पार्क को मेरी 2 बॉडीज के सीक्रेट के बारे में कैसे पता है? आखिर जिनयोंग पार्क का 2 बॉडी से क्या लेना देना है? जिनयोंग पार्क के साथ ही साथ चार्ल्स चोई भी मेरी 2 बॉडी से कैसे न कैसे कनेक्ट है? आखिर वो क्या सवाल थे जो जेम्स बोल रहा था जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है? जब मैं एक बार पहले जिनयोंग पार्क से हॉस्पिटल में मिला था तो उस वक्त मैं जिनयोंग पार्क से कुछ भी नहीं पूछ पाया था, लेकिन अब क्योंकि सब कुछ खत्म हो चुका है इसलिए मैं जिनयोंग पार्क से सब कुछ पूछ सकता हूँ। इसके बाद सैरा जिनयोंग को कहती है, मिस्टर जिनयोंग पार्क, अब क्या आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? तो ठीक है, अगर आप बेहतर महसूस कर रहे हैं अब हम काम की बात करते हैं। तो मिस्टर जिनयोंग पार्क, हम व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर वाले यहाँ पे इसलिए आए हैं। बट जिनयोंग को सैरा सिन से कुछ भी लेना देना नहीं होता। जिनयोंग अपनी जगह से उठता है और सीधा जाता है डैनियल के पास। इसके बाद अपनी नजरें घुमा के देखता है वास्को की तरफ और वास्को के कंधे में होता है इस वक्त छोटा वाला डैनियल जो बेहोश होता है। और ये देख के जिनयोंग सारी की सारी बात समझ जाता है और वो डैनियल को कहता है, ओए, वो बंदा जो वहाँ पे बेहोश पड़ा है वो तेरी पहली बॉडी है ना? और ये बात जिनयोंग डैनियल के काफी ज्यादा पास आके कहता है जिससे कि किसी और को ये बात सुनाई ना दे। और ये बात तो माननी पड़ेगी कि जिनयोंग काफी ज्यादा शाना है। दूसरे डैनियल को बेहोश देखते ही उसको पता चल गया कि वो वाली बॉडी डैनियल पार्क की दूसरी बॉडी है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज नोटिस करने वाली है, अगर जिनयोंग दूसरी बॉडी को बेहोश देख के ही ये समझ गया कि ये डैनियल की बॉडी है, इसका मतलब उसको ये काफी अच्छी तरह से पता है कि 2 बॉडीज कैसे काम करती हैं। यानी कि जिनयोंग पार्क को 2 बॉडीज के बारे में काफी ज्यादा अच्छे से पता है। और यार अच्छे से तो उसी इंसान को पता होता है 2 बॉडीज के बारे में जिसके पास कभी खुद 2 बॉडीज हों। देखो मैं ये नहीं कहता कि जिनयोंग पार्क के पास 2 बॉडीज हैं, अभी यहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं है, लेकिन 2 बॉडीज के बारे में जिस किसी को भी अच्छी तरह से पता होता है इसका मतलब कहीं ना कभी उस इंसान ने 2 बॉडी को एक्सपीरियंस करा होगा। और डैनियल और क्रिस्टल के अलावा ऐसे कौन इंसान है जिनको 2 बॉडीज के बारे में काफी अच्छी तरह से पता है? पहला जिनयोंग पार्क, दूसरा चार्ल्स चोई, तीसरा जेम्स ली। तो क्योंकि ये वो 3 बंदे हैं जिनको 2 बॉडीज के बारे में काफी ज्यादा अच्छे से पता है, इसलिए हम इतना अंदाजा तो लगा ही सकते हैं इन तीनों में से किसी न किसी एक के पास कभी ना कभी 2 बॉडीज रही होंगी। और इस बात के काफी ज्यादा चांस हैं। और जितना अब तक हमने लुकिसम देखा है उस हिसाब से मैं ये बात काफी अच्छी तरह से बोल सकता हूँ। जिन 3 बंदों का मैंने नाम लिया 2 बॉडीज के साथ उनका कोई बहुत ही ज्यादा तगड़ा कनेक्शन है। और सबसे ज्यादा तगड़ा कनेक्शन तो मुझे लगता है चार्ल्स चोई का। और देखो ये मेरा अपना ओपिनियन है, मैं पक्के तौर पे नहीं बोल रहा, लेकिन ये मेरा मानना है कि हो सकता है कि चार्ल्स चोई के पास 2 बॉडीज हों। मुझे तो सच में लगता है कि चार्ल्स चोई के पास 2 बॉडीज हो सकती हैं। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के जरूर बताना। तो भाई लोग ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि जो भी वीडियोस आगे आने वाली हैं आप उनको मिस ना कर पाओ। और अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।